कृषि वैज्ञानिकों ने फसलों का किया निरीक्षण। जिले में मक्का की फसल में स्टॉक रॉट बैक्टीरिया की बीमारी मिली। संवाददाता रविंद्र सिंह डांगी के साथ मैं अनिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। नमस्कार। सागर जिले के कृषि विभाग के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने सागर जिले के पाटन, करहद, रामपुरा, करहद सहित दर्जनों गांव के किसानों के खेतों में पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कुछ किसानों की संकर प्रजाति मक्का की फसल में बैक्टीरिया स्टॉक रॉट नामक बीमारी मिली, जिसके बाद उन्होंने किसानों को इस बीमारी से मक्का की फसल के बचाव के उपाय भी बताए। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया, हमारे जो किसान भाई संकर प्रजाति का मक्का लगते हैं उसमें बैक्टीरिया स्टॉक रॉट नाम की बीमारी आती है। इस बीमारी यह लक्षण है कि जब वर्षा अधिक होती है, जमीन अधिक गीली होती है तो उसे समय मक्के के पौधे का तना गिरने लगता है और इस समय अगर किसानों ने यूरिया का उपयोग कर दिया तो यह बीमारी और अधिक बढ़ने लगती है। अगर इस तरह के लक्षण किसान भाइयों के मक्के की फसल में दिख रहे हैं तो सबसे पहले यूरिया का उपयोग बिल्कुल ना करें। साथ ही जीवाणु जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड पोसाइड इस तरह की बाजार में दवाइयाँ मिलती हैं, उनका फसलों पर स्प्रे कर रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने बताया, जो रोग जनित पौधे हैं उसको काट कर इकट्ठा कर खेत बाहर कर नष्ट कर दें, जिससे इस रोग का फसल पर फैलाव न हो सके। मैं अनिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। ये कौन सी बीमारी है और इसका क्या उपचार है? मक्के में खासतौर से जो संकर प्रजाति का मक्का किसान भाई लगाते हैं तो इसमें बैक्टीरियल स्टॉक रॉट नामक एक बीमारी आती है। इस बीमारी का लक्षण ये है कि जैसी अधिक वर्षा होती है, ज़मीन ज़्यादा गीली होती है, उस समय इसमें तना जो है सड़ सड़ के गिरने लगता है और अगर उसी समय हमने यूरिया का उपयोग कर दिया तो ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम, इस तरह के लक्षण किसान भाइयों के खेतों में दिख रहे हैं तो यूरिया का पहले तो उपयोग ना करें और जीवाणु जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड या हाइडाइस कोसाइड इस तरह की जो बाज़ार में दवाइयाँ मिलती हैं, कॉपर युक्त, ताम्र युक्त जो फफूंदनाशी मिलते हैं, उनका स्प्रे करें। इसके अलावा कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिक्सचर जो बाज़ार में आता है उसका उपयोग हम करके इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों को ये भी सलाह दी जाती है कि जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनको काट कर एकत्र कर खेत से बाहर इकट्ठा करके नष्ट कर दें, जिससे ये बीमारी का फैलाव ना हो। और यूरिया या नत्रजन युक्त उर्वरकों का उपयोग बीमारी फैलने की दिशा में बिल्कुल ना करें। अगर आपको ऐसा आभास होता है कि आपकी फसल कमज़ोर है तो आप वहाँ पे NPK 18-18-18 या NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। पिछली साल मक्का का एक केस आया था, रजक समाज जो था बंडा में, वो भी शंकर किस्म की बीज लगाई थी उसने और बंडा थाने में जाके उसने आत्मदाह किया था। उस समय हम लोगों ने मांग की थी कि ऐसी वैरायटियां को बैन भारत सरकार करे जिससे किसानों को नुकसान होता है। शंकर उपजाति की जो मक्का है इससे किसानों को नुकसान होता है और पिछली साल एक रजक समाज के व्यक्ति को आत्मदाह थाने के सामने करना पड़ा था। ये घटना को याद रखते हुए फिर से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की वैरायटियों को बैन करे।